मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत बसे लब्धिदणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता हर। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह द्वितीय कर्मस्तव यह ग्रंथ में 14 जीव स्थानक पर बंध, उदय, उदीर्णा एवं सत्ता की विचारणा बताई है, जिसमें बंध की बात करते हुए कहा कि उग में 120, प्रथम गुणस्थानक में 117, दूसरे में 101, तीसरे में 74, चौथे गुणस्थानक में 77, पांचवें गुणस्थानक में 67, छठे गुणस्थानक में 63, सातवें गुणस्थानक में 58 या 59, आठवें गुणस्थानक के पहले भाग में 58, आठवें गुणस्थानक के दूसरे से लेकर छठे भाग में 56, आठवें गुणस्थानक के सातवें भाग में 26, नौवें गुणस्थानक के पहले भाग में 22, दूसरे भाग में 21, तीसरे भाग में 20, चौथे भाग में 19 और पांचवें भाग में 18, 10वें गुणस्थानक में 70, 11, 12 और 13वें गुणस्थानक में 1 और 14वें गुणस्थानक में 0। इस प्रकार कर्म का बंध है। उदय की बात बताते हुए कहा कि ओघ में 122, प्रथम गुणस्थानक में 117, दूसरे गुणस्थानक में 111, तीसरे गुणस्थानक में 100, चौथे गुणस्थानक में 104, पांचवें गुणस्थानक में 87, छठे गुणस्थानक में 81, सातवें गुणस्थानक में 74, 76, आठवें गुणस्थानक में 72, नौवें गुणस्थानक में 66, 10वें गुणस्थानक में 60, 11वें गुणस्थानक में 59, क्षीण मोह नाम के 12वें गुणस्थानक में द्विचरम समय तक 57, चरम समय में 55, 13वें गुणस्थानक में 42, 42, 42, 14वें गुणस्थानक में एक जीव की अपेक्षा से 12, अनेक जीवों की अपेक्षा 13, उसमें तीर्थंकर की अपेक्षा से 12, सामान्य की अपेक्षा से 11 भी, किंतु एक जीव को साता या असाता दोनों में से एक ही का उदय है, इसलिए 14वें गुणस्थान में मुख्यतया 12 संख्या बताई। उदीर्णा उदय के जैसे ही है, सब कुछ है। सामान्य से ओघ से 122, प्रथम में 170, दूसरे गुणस्थानक में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, यहाँ तक सेम है। सातवें से लेकर 13वें तक 3-3 का फर्क है। सातवें में 73, आठवें में 59, 69, नौवें में 63, 10वें में 57, 11वें में 56, 12वें में 54 और 52, स्टार्टिंग से लेकर एक आवलिका और एक समय कम है तब तक 54 और एक समय के लिए 52 और लास्ट आवलिका में 38, जो कि यहां नहीं बताई है। 13वें गुणस्थान में 39, 14वें गुणस्थान में 0। अब सत्ता की विचारणा, तो 14 गुणस्थानक में सत्ता की विचारणा बताते हुए बताया कि सत्ता की बात 2 प्रकार से बताई है, संभव एवं सद्भुत। संभव का अर्थ यह करना है कि 11वें गुणस्थानक तक पहुंचने वाला जीव फिर नीचे पहले गुणस्थानक तक आ सकता है और कोई भी कर्म उसको बंध में और सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए संभव सत्ता की अपेक्षा से देखा जाए तो 1 से लेकर 11 गुणस्थानक में 148 सत्ता
उसमें दूसरे और तीसरे में 148 की जगह पर 147 जिन नाम के अलावा। अब सद्भुत सत्ता की अपेक्षा से देखें तो मतलब कि प्रथम गुण स्थानक के वास्तव में कितनी सत्ता हो सकती है, ये सब, या जैसे गिरकर कितनी बांधेगा, कितनी सत्ता में आएगी, वो नहीं। अभी जिस गुण स्थानक में है वहां कितनी कितनी प्रकार की सत्ता है, वो सद्भुत सत्ता है। तो हमें सद्भुत सत्ता मुख्य याद रखनी है। तो संभव सत्ता बताई क्यों? ये बताने के लिए कि जीव 11वें गुण स्थानक तक पहुंचने के बावजूद भी वापस पहले गुण स्थानक तक आ सकता है और नरक आयुष्य और तिर्यंच आयुष्य भी बांध सकता है। बस यही इनका प्रयोजन है। मतलब जीव 11वें गुण स्थानक को प्राप्त करने के बावजूद भी वापस मिथ्यात्वी हो सकता है और हर कर्म वो वापस बांध भी सकता है, ये दिखाने के लिए। किंतु कभी भी कोई भी जीव जिन्नाम कर्म की सत्ता लेकर दूसरे और तीसरे में नहीं आ सकता। क्यों? उनकी विचारणा हम आगे करेंगे। तो ये संभव सत्ता की बात पूर्ण होगी। 1 से लेकर 11 गुण स्थानक में दूसरे और तीसरे में 147, बाकी के सभी गुण स्थान में 148, अनेक जीव की अपेक्षा से। अब सद्भुत सत्ता का अर्थ है जो जो गुण स्थानक की बात कर रहे हैं उस गुण स्थानक में कौन कौन सी सत्ता संख्या प्राप्त होती है। तो यहां मुख्य ज्यादा से ज्यादा जो बताई है उनकी विचारणा स्थूल से बताई है और आप सभी को भी यही पक्का करना है। बाकी प्रथम हर एक गुण स्थान में कितने कितने विकल्प हो सकते हैं उनकी विचारणा भी हम आगे विस्तृत से करेंगे। तो सामान्य से यानी ओघ में 148 की सत्ता है, जिसमें ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 28, आयुष्य 4, नाम कर्म की 93, गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5 है। मतलब यहाँ जहां भी 148 148 गिना है वहां 158 यानी 158 भी गिन सकते हैं, किंतु यहाँ 5 बंधन वाला मत मुख्य करके 148 की गिनती की है। प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व में सभी जीवों को मिलाकर 148 की सत्ता प्रथम गुणस्थानक वाले को भी है। किसी एक जीव को 148 नहीं हो सकती, क्योंकि जिन्नाम कर्म और आहारक दिक दोनों की सत्ता किसी एक जीव में प्रथम गुणस्थानक में नहीं हो सकती। शास्वादन और मिश्र में जिन्नाम कर्म को छोड़कर 147। अब चौथे गुणस्थानक में यानी अविरति नाम के चौथे गुणस्थानक में, तो चौथा गुणस्थानक जो है उसमें सभी जीवों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 148 की संख्या हो सकती है। उसी प्रकार चौथा गुणस्थानक वाला जीव जो है वो यदि श्रेणी प्राप्त करने वाला है तो उसे चौथे गुणस्थानक में उपशम श्रेणी करने वाले जीव को भी सभी जीव मिलाकर 148 की संख्या हो सकती है। या तो यदि वो शायिक सम्यक्ति हो गया है तो 141 की संख्या भी हो सकती है उपशम श्रेणी में। या फिर शपक श्रेणी है तो वहां चौथे गुणस्थानक में 145 की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 3 आयुष्य नहीं होते। किंतु जब दर्शन तत्व का क्षय हो जाएगा तो वहां 138 हो जाएगी। यानी चौथे गुणस्थानक में कोई भी जीव है तो सामान्य से चौथे गुणस्थानक में सभी जीवों को मिलाकर 148 की मिलेगी। अब उपशम श्रेणी वाले जीव की अपेक्षा से देखें तो उपशम श्रेणी वाले अनेक जीवों की अपेक्षा 148 मिलेगी, किंतु उपशम श्रेणी चढ़ने वाला यदि शायिक सम्यक्ति है तो 141 होगी। अब शपक श्रेणी चढ़ने वाला जो है वो चौथे गुणस्थानक में है तो 145 की होगी, क्योंकि मनुष्य आयुष्य ही सत्ता में होगा। समझो कि इस बहु में 10 जन शपक श्रेणी करने वाले हैं और चौथे गुणस्थानक में है, तो उससे सभी के पास सिर्फ मनुष्य आयुष्य ही होगा सत्ता में, और कोई आयुष्य नहीं होगा, क्योंकि और कोई आयुष्य बांध लेगा तो शपक श्रेणी करेगा ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा 145 हो सकती है सभी जीवों को मिलाकर।
कम से कम 138 होगी, क्योंकि 3 आयुष्य एवं दर्शन सप्तक का भी क्षय कर देंगे। तो देशवीति 5वें गुणस्थानक में भी ठीक ऐसे ही, 6ठे में भी ऐसे, 7वें में भी ऐसे ही, 8वें गुणस्थानक में सभी जीवों को मिलाकर 148 वो संभव सत्ता की अपेक्षा से, मतलब कि यहां से गिरकर वापस सभी कर्म बांध सकता है उस अपेक्षा से, और 142 सद्भुत की अपेक्षा से, क्योंकि यदि 8वें गुणस्थानक में जीव गया है तो उसने नियमा अनंतानुबंधी का क्षय किया हुआ है, यानी विश्व वेदना, यानी 4 वो निकल गए। और आयुष्य यदि बांधे हैं तो या तो देव बांधा होगा या नहीं बांधा होगा, यानी देव और मनुष्य 2 ही आयुष्य होगी, तो 2 आयुष्य और अनंतानुबंधी 4 ऐसे 6 निकल जाएगी, तो 142 होगी। और यदि मतांतर गिने तो यहाँ एक मतांतर और भी है, और उसमें 146 भी हो सकेगी, क्योंकि यहां ऐसी भी बात आती है कि श्रेणी चढ़ने वाला जीव जो है वो अनंत अनुबंध की विषयोजना नहीं किंतु उपशम ना कर सकता है। तो उपशम करके यदि चढ़ा है तो सिर्फ 2 आयुष्य नहीं मिलेंगे, यानी 8वें गुणस्थानक में 148 की सत्ता संभव सत्ता की अपेक्षा से 146 की सत्ता 2 आयुष्य नहीं है, तो और यदि 2 आयुष्य और अनंत विषयोजना की है तो 142। जबकि शपथ श्रेणी उपशम श्रेणी की बात करें तो उपशम श्रेणी में यहाँ 142 की बात हुई, जो कि 146 भी कह सकते हैं, किंतु ज्यादा से ज्यादा जो है 146 भी ले सकते हैं, एवं 139 भी हो सकता है, क्योंकि यदि उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव शायिक सम्यक्त्वी है तो दर्शन सप्तक का क्षय किया है और एक भी आयुष्य नहीं बांधा है, या तो एक आयुष्य बांधा है, तो शायिक सम्यक्त्वी है तो दर्शन सप्तक एवं 2 आयुष्य ऐसे 9 निकल जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 139 होगी, या आयुष्य बांधा ही नहीं है यदि गिनेंगे तो 138 भी होगी। जबकि शपथ श्रेणी में 8वें गुणस्थानक में आया हुआ जीव नियमा शायिक सम्यक्त्वी ही होगा, तो वहां 7 का क्षय और 3 आयुष्य नहीं है, तो 138। अब 9वें गुणस्थानक में, तो 9वें गुणस्थानक जो है वहां 9वें गुणस्थानक में सत्ता की अपेक्षा से सपक श्रेणी के वे 9 भाग करेंगे, तो सामान्य से देखेंगे यदि तो 9वें गुणस्थानक में रहा हुआ जीव उनके पास 148 की सत्ता किस अपेक्षा से, संभव की अपेक्षा से, वो गिर कर सब कुछ बांधेगा इसलिए। और वास्तव में ज्यादा से ज्यादा 142 की सत्ता, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना और 2 आयुष्य नहीं है, तो 142 या तो अनंतानुबंधी की उपशम ना करके चढ़ सकता है, तो यहां भी 146। अब उपशम श्रेणी की अपेक्षा से यदि कहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 142 या 146 और 139 या 138। शपथ श्रेणी की अपेक्षा से गिनेंगे तो 138। अब संभव और उपशम श्रेणी की अपेक्षा से तो 9वें गुणस्थानक में और कोई फर्क नहीं होगा, किंतु यदि शपथ श्रेणी की अपेक्षा से देखें तो शपथ श्रेणी में पहले भाग में 138, दूसरे भाग में 138, फिर 16 कर्म का क्षय हो जाएगा 122, फिर 8 कर्म का क्षय हो जाएगा
114, फिर नपुंसक वेद का क्षय हो जाएगा 113, फिर स्त्री वेद का क्षय हो जाएगा 112, फिर हास्य षटक का क्षय हो जाएगा 106, फिर पुरुष वेद का क्षय हो जाएगा 105, फिर क्रोध का क्षय हो जाएगा 104, फिर मान का क्षय हो जाएगा 103 और 9वां गुणस्थानक पूर्ण हो जाएगा। और फिर माया का क्षय हो जाएगा तो 10वें गुणस्थानक में 102 और 10वें गुणस्थानक में लोभ का भी क्षय हो जाएगा तो 12वें गुणस्थानक में 101, शपक श्रेणी में सीधा 12 आएगा 101, और फिर 12वें गुणस्थानक में द्विचरम समय में निद्रा द्वित का विषय हो जाएगा तो चरम समय में 99। फिर ये 99 कर्म जो है उसमें से 12 गुणस्थानक के अंत में ज्ञानावर्णीय 5, अंतरायी 5 और दर्शनावर्णीय 4, ऐसे 14 कर्म का क्षय हो जाएगा तो 13वें गुणस्थानक में 85 रहेगी। यानी वेदनी की 2, आयु की 1, गोत्र की 2, ये 5 और नाम कर्म की 80। अब अयोगी केवली गुणस्थानक में यानी 14वें गुणस्थानक में स्टार्टिंग में 85, सभी जीवों को मिलाकर 13 या एक जीव की अपेक्षा से देखे तो 12, इस प्रकार सत्ता की विचारणा बताई। तो यही चार्ट हमें याद रखना है और इसमें जो दिया है उसके हिसाब से पूछेंगे, किंतु यहां भी कोई कोई विवक्षा बाकी रह गई है। किंतु ये चार्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा की अपेक्षा से है, अनेक जीवों की अपेक्षा से। तो सामान्य से ये है, उपशम श्रेणी की अपेक्षा से ये होगा और शपक श्रेणी की अपेक्षा से ये होगा, और एक कौन से कर्म होंगे ये बताया। किंतु अब यदि हम सत्ता की विचारणा करें तो गुणस्थानक वाइज, मतलब एक एक गुणस्थानक में यदि विकल्प विचारे तो प्रथम गुणस्थानक में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कौन कौन से विकल्प होंगे। तो प्रथम गुणस्थानक जो है उसमें कम से कम 127 प्रकृति की सत्ता तो होती ही है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 148 कर्म की सत्ता होती है। अब यहां प्रथम गुणस्थानक में कौन कौन से विकल्प, तो क्या अलग अलग 20 प्रकार से संख्या आती है। ये 3 प्रकार की अनादि मिथ्यात्व की अपेक्षा से और इस 17 प्रकार की सादी मिथ्यात्व की अपेक्षा से, जिसमें यहां 3 जो है वही 2 सादी को भी है। मतलब कि ये दो इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ 1 और यहाँ 17, ऐसे 18 विकल्प भी प्रथम गुणस्थानक में हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। किंतु सबसे पहले मिथ्यात्व गुणस्थानक में 2 प्रकार के जीव होते हैं। मिथ्यात्वी जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक सादी और दूसरा अनादि। अब अनादि मिथ्यात्व यानी क्या, तो क्या अनादि काल से जो मिथ्यात्वी है अभी तक एक भी बार वो सम्यक तो प्राप्त करके ऊपर नहीं गया है। अनादि काल से वो मिथ्यात्वी ही है, मतलब जिसने कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की है, एक बार भी मिथ्यात्व से ऊपर नहीं गया है, अनादि से वो मिथ्यात्वी ही है, ऐसा जीव।
जैसे कई सारे अभव्य, जैसे कई सारे जीव के जो अभी तक सम्यक्त्व की प्राप्ति ही नहीं की, ऐसे भव्य जीव भी, ये सब अनादि मिथ्यात्वी कहलाएंगे। जबकि सादी मिथ्यात्वी का अर्थ क्या होगा? तो कि जीव अनादिकाल से मिथ्यात्वी है, किंतु यदि उसने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया और सम्यक्त्व प्राप्त करके ऊपर गया, मतलब मिथ्यात्व का उदय निकल गया, किंतु वापस नीचे आया और वापस मिथ्यात्वी बना, तो वो सादी मिथ्यात्वी कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखे तो परमात्मा महावीर स्वामी की आत्मा अनादिकाल से मिथ्यात्वी थी, तो अनादि मिथ्यात्वी के रूप में प्रभु की आत्मा चली आ रही थी। तो अनादि से मिथ्यात्वी थे कब तक? जब तक वो नैसार के भव में सम्यक्त्व नहीं प्राप्त किया था, तब तक के सभी भव और नैसार के भव में भी स्टार्टिंग में वो अनादि मिथ्यात्वी ही थे, क्योंकि अनादिकाल से वो मिथ्यात्वी थे। किंतु फिर प्रभु की आत्मा ने सम्यक्त्व की प्राप्ति की नैसार के भव में, मतलब उसका मिथ्यात्व छूट गया। नैसार के भव में उसने सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक्त्वी बने, देवलोक में सम्यक्त्वी रहे, फिर मरीचि बने तब भी सम्यक्त्वी थे, दीक्षा ली सम्यक्त्वी थे, दीक्षा छोड़ दी सम्यक्त्वी थे, शिष्य के मुंह में झूठ बोल दिया मिथ्यात्वी हो गए। यानी फिर वापस उसका सम्यक्त्व छूट गया, और जब मरीचि की भव में कपिल को झूठ प्रभु ने बोला, असत्य भाषण किया, मिथ्या परूपणा की, तब मिथ्यात्वी बने। वो मिथ्यात्वी कौन सी मिथ्यात्वी कहलाएंगे? सादी मिथ्यात्वी। और फिर वापस वो ऊपर चढ़े। तो इस प्रकार मिथ्यात्वी जीव दो प्रकार के होते हैं, अनादि से मिथ्यात्वी और सादी मिथ्यात्वी। अब सबसे पहले अनादि मिथ्यात्वी जो हैं, वो जीव जो हैं, वो जीव को कितने कर्म की सत्ता हो सकती है? क्योंकि सत्ता की विचारणा हम दो प्रकार से करेंगे, एक जीव की अपेक्षा से और अनेक जीव की अपेक्षा से। तो सबसे पहले सादी मिथ्यात्वी में अनेक जीव की अपेक्षा से देखें तो ज्यादा से ज्यादा सभी जीवों को मिलाकर 141 कर्म की सत्ता मिलेगी। सभी जीवों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा अनादि मिथ्यात्वी में 141 की सत्ता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरणीय 5 अनादि से सत्ता में होते हैं, दर्शनावरणीय अनादि से होते हैं, वेदनीय अनादि से होते हैं, अंतराय कर्म अनादि से है, गोत्र कर्म अनादि से है। मतलब कि 5 कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, अंतराय और गोत्र में तो सब कर्म होते ही है। अब आयुष्य की बात करें तो किसी अनादि मिथ्यात्वी ने देव का आयुष्य का बंद किया है, किसी ने मनुष्य का, किसी ने त्रियंच का, मतलब 4 अलग अलग जीव ने अलग अलग आयुष्य बंद किया, तो 4 आयुष्य भी हो गए। अब मोहनी कर्म की बात करें तो मोहनी कर्म की प्रकृति कितनी है? 28 है, किंतु अनादि मिथ्यात्वी को हमेशा 26 ही होगी जो अनादि से है। क्योंकि 28 क्यों नहीं होगी, 27 क्यों नहीं होगी? तो नहीं होगी क्योंकि 26 कर्म प्रकृति जो है उसमें 16 कसाय है, 9 कसाय है, 25, और मिथ्यात्व मोहनीय है 26, इस तरह 26 है। अब मिथ्यात्व मोहनीय का सम्यक्त्व मोहनीय मिश्र मोहनी तब बनेगा यदि वो जीव मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेगा। और जो अनादि से मिथ्यात्वी है, मतलब कि जिसने कहीं जो है उसने कहीं कभी भी सम्यक्त्व प्राप्त किया ही नहीं है, तो अब तक अनादि से वो मिथ्यात्वी है, मतलब सम्यक्त्वी हुआ ही नहीं है, तो उनको मिथ्यात्व मोहनी कर्म ही सत्ता में होगा, मिश्र और सम्यक तो नहीं होगा, क्योंकि बंध में तो मिथ्यात्व का ही बंध है। फिर शुद्धि के कारण सम्यक तो मोहनी और मिश्र मोहनी बनता है, किंतु ये अनादि मिथ्यात्व तो ऊपर गया ही नहीं है, तो यहां मिथ्यात्व नहीं होगा। मतलब
सिर्फ सत्ता में मिथ्यात्व मोहनीय कर्म ही होगा, संकित मोहनीय और मिश्र मोहनीय होगा, 26 ही होगा। और उसी प्रकार नाम कर्म में जिन नाम कर्म तभी जीव ने बांधा होगा और सत्ता में आएगा यदि वो चौथे गुणस्थान में गया है तो ये तो अनादि से मिथ्यात्व, यानी उसने जिन नाम कर्म भी कभी नहीं बांधा है। और उसी प्रकार आहारक चतुष्क यानी आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघातन, ये 4 कर्म भी उसने तभी बांधे कि यदि वो 7वें गुणस्थान में गया होगा तो ये अनादि मिथ्यात्व की बात चल रही, तो अनादि से मिथ्यात्वी जो जीव है उसने नाम कर्म में जिन नाम कर्म और आहारक चतुष्क नहीं बांधा होगा, यानी 93 में से 88 ही मिलेंगे, 5 कम हो जाएंगे। और मिश्र मोहनी और संकित मोहनी नहीं होगा, इसलिए 26 होगा। यानी अनेक जीवों की अपेक्षा से अनादि मिथ्यात्वी ऐसे सभी जीवों को करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 141 की सत्ता हो सकती है। ज्ञानावणी 5, दर्शनावणी 9, वेदनीय 2, अंतराय 5, गोत्र 2, आयुष्य 4, मोहनी की 26 और नाम कर्म की 28। इस प्रकार 141 हो सकती है। ये अनेक जीवों की अपेक्षा से, किंतु एक जीव की अपेक्षा से देखे तो कि एक जीव अनादि मिथ्यात्वी जो हैं तो उनके पास ज्ञानावणी 5 होती है, दर्शनावणी 9 है, वेदनीय 2 है, अंतराय भी 2 है, गोत्र भी 2 है, मोहनीय 26 होती है, नाम कर्म की 28 होती है। किंतु आयुष्य कर्म एक जीव के पास ज्यादा से ज्यादा 2 ही होते हैं, इस भव का और पूर्व भव का। यानी एक जीव की अपेक्षा से ज्यादा 139 ही होगा, क्योंकि 4 आयुष्य की जगह 2 ही आयुष्य हो जाएगा। और कम से कम की बात करें तो आयुष्य बांधा ही नहीं है तो 1 आयुष्य होगा, यानी 138 हो गए। तो अनादि मिथ्यात्वी के पास एक 141 ज्यादा से ज्यादा सभी जीवों को मिलाकर, एक जीव में ज्यादा से ज्यादा 139 आयुष्य बांधा है तो, और एक जीव में आयुष्य नहीं बांधा है तो ज्यादा से ज्यादा 138। इस प्रकार अनादि मिथ्यात्वी को सभी जीवों को मिलाकर 141, एक जीव जिसने आयुष्य बांध लिया है उसको ज्यादा से ज्यादा 39 100, और जिसने आयुष्य नहीं बांधा है ऐसा अनादि मिथ्यात्वी को 138। ऐसी 3 संख्या अनादि मिथ्यात्वी में मिलेगी, जो कि 3 से कम वाली संख्या भी हो सकती है, जिसकी विचारणा आगे आएगी। किंतु अनेक जीवों यानी सभी अनादि मिथ्यात्वी का कुल प्लस करेंगे तो 141 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक जीव के पास, अनादि मिथ्यात्वी के पास आयुष्य बांधा है तो ज्यादा से ज्यादा 139, यदि नहीं बांधा है तो ज्यादा से ज्यादा 138, और अनादि मिथ्यात्व के बाद इससे भी कम सत्ता हो सकती है। वो कैसे, तो वो आगे बोलेंगे। अब दूसरा प्रकार है मिथ्यात्व का, सादी मिथ्यात्व, यानी सादी मिथ्यात्वी, मतलब के जिस जीव ने, अर्थात एक बार मिथ्यात्व छोड़कर ऊपर जाकर वापस नीचे आया है, अर्थात कोई चौथे से नीचे आया है वापस, कोई 5वें तक जाकर, कोई 6ठे तक, कोई 7वें तक, कोई 11 तक जाकर वापस आया है, तो उसे बोलेंगे सादी मिथ्यात्वी। तो सादी मिथ्यात्वी के पास अनेक जीव की अपेक्षा से ज्यादा 148 की सत्ता होती है। ज्यादा से ज्यादा कैसे, तो ज्ञानावरणी 5, दर्शनावरणी 9, वेदनीय 2, अंतराय 5,
गोत्र 2, आयुष्य अलग अलग जीव को 4-4, मोहनीय कर्म ऊपर से जाकर आया है सम्यक तो प्राप्त करके, तो मिथ्यात्व की मिश्र और संकित मोहनीय यानी 28-28, और नाम कर्म में चौथे गुण स्थानक से जाकर आया है, तो किसी के पास जिन नाम कर्म, तो किसी के पास आहारक चतुष्क, मतलब सभी 93, इस प्रकार 148 अनेक जीव की अपेक्षा से प्रथम गुण स्थानक वाले को होगा, सादी मिथ्यात्वी को। अब ये हुआ अनेक जीवों की अपेक्षा से सादी मिथ्यात्वी के पास सभी कर्म सत्ता में रहेंगे, क्योंकि कोई जिन नाम कर्म बांधकर प्रथम गुण स्थानक में आया है, तो कोई आहारक चतुष्क बांधकर प्रथम गुण स्थानक में आया है, किंतु दोनों जिसने बांधा है वो कभी प्रथम गुण स्थानक में नहीं आएगा। यानी एक जीव की अपेक्षा से एक जीव में जिन्नाम कर्म भी हो सत्ता में और आहारक चतुष्क भी हो, फिर भी वो प्रथम गुण स्थानक में आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आगे जो है वो विकल्प है, मतलब एक जीव के पास ज्यादा से ज्यादा प्रथम गुण स्थानक में कितना होगा और कम से कम कितना होगा, तो बाकी के 16 विकल्प जो हैं वो बता रहे हैं। एक जीव बद्ध आयुष्य और एक जीव अबद्ध आयुष्य की अपेक्षा से, जिनकी विचारणा हम परसों के पाठ में यानी सोमवार से करेंगे। ये जो चार्ट है सभी गुणस्थानक वाइज जितने भी विकल्प वाला, वो सभी चार्ट आज भेज देंगे। आप सबको चार्ट सिर्फ देख के आना है और प्रयत्न करना है कि कौन कौन से कर्म इसमें कम है, सोचना है। मतलब ये पूरा चार्ट दिया ही हुआ है, उसमें ज्ञानावणी, दर्शनावणी, वेदनीय और अंतराय में तो कुछ सोचना ही नहीं होता है। गोत्र से बाकी में या आयुष्य में 4, 2, 1, इस तरह 3 कर्म में ही फर्क होता है और जिसके कारण अलग अलग विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो पूरा गुणस्थानक वाइज जितने भी चार्ट है वो सब भेज देंगे। आप सभी को 1-2 बार ये देख के आना है सोमवार के पाठ में। सोमवार से तत्वार्थ का पाठ बंद है, इसलिए शायद कर्म ग्रंथ का पाठ जो है वो सभी को आराधना या तो जो रास होता है वो उसके लिए टाइम मिल जाए, इसलिए ये दूसरे कर्मगंध का टाइम जो है वो तत्वार्थ का टाइम की जगह पर रख देंगे। मतलब कि 4 से 5 वो कल ग्रुप में आ जाएगा, किंतु आप सबको ये जो है ये चार्ट आज ही भेज देंगे। तो ये जितना भी चार्ट है गुण स्थानक वाइज जो है सभी जगह पर, तो गुणस्थानक वाइज प्रथम गुणस्थानक में अनादि मिथ्यात्व की अपेक्षा से 3 विकल्प, सादी मिथ्यात्व के हिसाब से 17 विकल्प, जिसमें से 2 तो यही संख्या वापस रिपीट हुई है, यानी प्रथम गुणस्थानक में अलग अलग 18 विकल्प हो सकते हैं, दूसरे गुणस्थानक में 5 विकल्प हो सकते हैं, तीसरे गुणस्थानक में, इस तरह का गुणस्थानक वाइज जो भी जाट है वो भेज देंगे। वो सिर्फ आपको एक बार देख के आना है। एवं इस ग्रंथ में जो दिया है उनको भी देख के आना है। ये 2 पेज है, वो तो पुस्तक में दी ही है, जिसमें तो सरल है। सामान्य से देखे तो 148, 147 और 11 तक 148 ही है। उपशम श्रेणी और सपक श्रेणी की विवक्षा से देखे तो अलग अलग होगा। और यहां जो दिया है वो उपशम श्रेणी की अपेक्षा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा और कम से कम सामान्य से विकल्प दिए हैं। प्रणाम। नमो नमः।